धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूरणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य नमोकार महामंत्र में आचार्य परमेष्टि के लिए नमो आयरियाणम आता है, तो कुछ जगह या का प्रयोग किया जाता है और कुछ जगह ई का प्रयोग करते हैं, यानी वो नमो आयरियाणम लिखते हैं। तो इनमें से हमको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए कृपया क्षमा? मूल रूप से दोनों में मात्राओं में अक्षरों में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। प्राकृत के अनुसार ये विकल्प बनते हैं, लेकिन आप लोग ई के स्थान पर या का ही प्रयोग करें, क्योंकि पूज्यवर पुष्पदंत भूत बली महाराज ने षटखंडागम में या का ही प्रयोग किया गया। बड़ौदा से रुचि जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि विपाक विषय ध्यान के द्वारा कर्मों की निर्जना कैसे की जाती है और समता रखने की क्या कोई हद है? अगर कोई हमारे साथ अन्याय पर अन्याय करता जा रहा है तो उसमें अपने कर्मों का फल मानकर उसमें समता रखना चाहिए, उसमें समझदारी है या कायरता है? कृपया समाधान करें। विपाक विषय धर्म ध्यान जो है, जब अपने जीवन पर कर्मों के परिपाक का सुख दुख मिलता है तो ज्ञानी पुरुष दुख में घबराता नहीं है। वो कहते हैं मेरे कर्म का उदय है, मैंने ऐसा कर्म किया है। और जब पुण्य का उदय आता है तो हर्षित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये पुण्य भी कर्म का उदय है। दुख आया है तो ये भी जाएगा, सुख आया है तो ये भी जाएगा। पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिर नाई। तो विपाक विषय अपाय विषय का सबसे बढ़िया चिंतन है। अशुभ कर्मों में तो सब लोग कर्म का उदय मान लेते हैं। जब दुख के उदय आता है तो कहते हो मेरे कैसे कर्मों का उदय, लेकिन जब पुण्य का उदय आए, सुख का उदय आए, उस समय विपाक विषय धर्म ध्यान बहुत कठिन है। पुण्य में तो वो भोगने में लग जाता है। पाप कर्म के उदय में तो व्यक्ति सोचता है कि ये कर्म है, कर्म के संबंध में मेरे कैसे कर्मों का उदय आ गया। उस समय तो विपाक विषय धर्म ध्यान बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन पुण्य कर्म का उदय हो तब सोचना बहुत कठिन होता है। पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति कर्म को मुख्यता नहीं देता, कर्म का फल मान करके उसके प्रति उदासीन नहीं होता, उसके प्रति समता भाव नहीं लाता। दुख में फिर भी समता भाव आ जाता है, लेकिन जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो समता के स्थान उस पुण्य कर्म को भोगने का भाव आता है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों को ज्ञानी व्यक्ति पुद्गल की पर्याय मान करके और तुरंत हर्ष वर्षित नहीं होता। वो कहता है कि इस पर क्या हर्षित करूं, आज हंसा रहा है कल रुला देगा, आज रुला रहा है कल हंसा देगा। ऐसा अपने संबंध में और ऐसा ही दूसरों के संबंध में। दूसरों के अशुभ कर्म के उदय में वो उसकी हंसी नहीं उड़ाता, क्योंकि वो जानता है उसका बेचारा क्या करे कर्म का उदय। उसके पुण्य के उदय में ईर्ष्या नहीं करता, वो सोचता है कि उसने पुण्य किया है इसलिए उसका पुण्य का उदय है, ईर्ष्या क्यों करूं मैं। उसने पुण्य का किया है उदय है इसलिए वो सब सुखों से संपन्न है। उसने पुण्य किया है पूर्व भाव में इसलिए उसकी जय जयकार हो रही है। उसने पुण्य किया है इसलिए सब लोग उसको हुकूमत मानते हैं। उसने पुण्य किया है इसलिए उसके पास धन दौलत है, वो निरोग है। हमें ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं। तो दूसरों के विपाक विषय धर्म ध्यान का अर्थ है दूसरों के वैभव, दूसरों के पुण्य के उदय को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, ये विपाक विषय धर्म ध्यान है। दूसरों के पुण्यहीनता को देखकर उनकी मजाक नहीं उड़ाना, उनकी हंसी नहीं उड़ाना, उनसे घृणा नहीं करना, ये विपाक विषय धर्म ध्यान है। अपने संबंध में ऐसे ही पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना, पाप के उदय में
दीनहीन नहीं होना, ये कहलाता है विपाक विषय धर्म ध्यान। तो इस प्रकार के विपाक विषय धर्म ध्यान को मानना चाहिए। और समता की बात जहाँ तक आई, समता की कोई सीमा नहीं है। जैन दर्शन ने कोई थर्मामीटर नहीं दिया कि समता कितनी होना चाहिए। पारसनाथ को उठा लीजिए, 10 भाव तक समता रखो। 10 भाव के बाद 11वें भाव में तुम देख लेना जो करना हो, पहले 10 तक तो रखो। और दूसरी बात है, समता के 2 रूप होते हैं। जब धर्म और धर्मात्मा की हानि होती हो तब समता धारण नहीं करना, तब प्रतिकार करना। जैसे कि महाराज को मारने के लिए शेर आ गया, उधर शुकर ने समता धारण नहीं की, क्रोध करके उसको समझाया। तो हमें समता के स्थान है हमारे, ऐसे नहीं कि जहाँ कहीं हम चुप बैठ जाएं, जहाँ कहीं हम बोल पड़ें। जहाँ पर धर्म और धर्मात्मा की हानि हो रही हो वहाँ समता नहीं रखना, उसका प्रतिकार करना, उसको हटाना, यदि हमारे बलबूते पर है तो। और गलत कार्यों के अंदर हमें समता भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार के समता की परिभाषा हमारे जैनाचार्यों ने बनाई है। एक तो सर्वोत्कृष्ट बनाई, लेकिन गृहस्थों की क्षमता इतनी है, क्षमता ये है कि वो ये देख लेवे कि ये जो हमारे साथ व्यवहार कर रहा है इससे मेरे धर्म की तो हानि नहीं हो रही है, नहीं हो रही, धर्मात्मा की तो हानि नहीं हो रही, नहीं हो रही है, तो आप सहन करना ही चाहिए। यानी जब तक धर्म और धर्मात्मा की हानि नहीं हो तब तक समता रखना चाहिए। जहाँ धर्म और धर्मात्मा की हानि होने लग जाए वहाँ समता नहीं, उसका प्रतिकार करना चाहिए। सुसारी धार से दर्शन जनन की जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री शांतिनाथ भगवान से 12वें भव पहले राजा श्रीशैन और उनकी रानियों ने अपने पुत्रों के झगड़ों के कारण राजा श्रीशैन और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तो आहारदान के प्रभाव से भोगभूमि में उनका जन्म हुआ। तो मेरी जिज्ञासा है कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उनको नरक गति में जाना पड़ता है। तो क्या महाराज श्री उन्होंने ये आत्महत्या करने के बाद उनको ये दोष नहीं लगा, भोगभूमि में जन्म हुआ? कृपया समाधान। आत्महत्या करने के बाद नरक जाता है ऐसा कोई आगम वचन नहीं है। किस अभिप्राय से आत्महत्या की, किस परिणाम से की? इतनी सतियों ने जौहर किया, वो सब आत्महत्या ही तो थी, आत्महत्या ही तो थी। अग्नि में सीता ने कून लगाई, छलांग लगाई, मरने की पूरी स्थिति, वो तो अतिशय हो गया। तो आत्महत्या का अर्थ जीवन को समाप्त करने का अर्थ किस पर्पज से किया, उसका भाव क्या है? तो भाव देखा जाता है। किसी ने किसी व्यक्ति को नहीं मार पाया इसलिए आत्महत्या की, संसार की भोग विलासता नहीं पा पाया, जुआ खेला इसलिए मर गया, शराब पीने नहीं मिली इसलिए मर गया। तो अभिप्राय देखा जाता है। तो आत्महत्या करने वाला नरक ही जाता है, सो बात नहीं है। आत्मा करने के भाव क्या है? उस समय उनके जो परिणाम थे वो एक अलग ढंग के थे। वो अपने आप के धर्म और धर्मात्मा को सुरक्षित नहीं पा रहे थे। उनका जीना, उनका धर्म इज्जतवान नहीं था, वहाँ उनकी धर्म की हानि हो रही थी, इसलिए वहाँ प्रसंग आया। लेकिन उन्होंने जो बीच पहले पुण्य किया उसके कारण से भोग भूमि चले गए, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से सीता जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि ऐसा कहा जाता है कि शरीर में देवता इत्यादि प्रवेश करते हैं तथा किसी व्यक्ति की जब घर में मृत्यु हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वह घर का कुल देवता ही बन जाता है और वह घर के व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश करके उनसे विक्रिया करवाता रहता है। तो क्या महाराज श्री ऐसा हम लोगों का मानना सही है? बिल्कुल पूर्णतः 100% गलत है। पहली बात, देवताओं को ऐसा कुछ नहीं है, और कुल देवता वो कदापि नहीं बनता। कुल देवता का अर्थ क्या है, इतना ही सा है। पितर की जो बात मैंने कही थी उसका अर्थ इतना ही है। कुल देवता का अर्थ है हमारे पूर्वज, हमारे पूर्वजों की परंपरा में जिस धर्म को, जिस देवता को आराध्य माना गया है वही कुल देवता है। पूज्य रति विश्व महाराज ने श्री तलोय परिणति ग्रंथ के अंदर लिखा, कुल देवता कौन है जैनियों के? जिनेन्द्र देव।
क्योंकि जैन जाति में, जैन कुल में सदा से जिनेन्द्र देव के पूजन होती आई, इसलिए कुल देवता के तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए ये भी ज्ञात नहीं है कि हमारे कर्मों के निर्जाय कारण है, लेकिन हमारे बाप दादे पूछते थे इसलिए मैं पूछ रहा हूं। उसको बोलते हैं कुल देवता। मरने वाला व्यक्ति कुल देवता कदापि नहीं बनता, कदापि नहीं बनता, बनते ही नहीं। वो तो कहीं भी जा सकता है, नरक स्वर्ग कहीं भी जाए, वो देवता ही बने। और देवता बन भी जाए, स्वर्ग जाए, तो भी वह कुल देवता के नाम से नहीं पूजा जा सकता, और वो बनता भी नहीं। और जो पितर की बात मैंने कही थी, पितर का अर्थ इतना ही है कि हम जो वर्तमान में मेरा पिता है उसमें हमारे पूर्वजों के गुण हैं कि नहीं। हमने कहा था ना कि वर्तमान गुरु में अतीत उनके गुरु के गुण देखो, छवि देखो। वर्तमान पिता में अपने दादा की छवि देखो। क्यों? क्योंकि जो परंपरा से हमारे गुण थे वो क्या मेरे पिता में हैं? क्या मेरे गुरु में अपने गुरु के गुण हैं? परंपरा है तो पितर कहलाता है। पितर का इतना ही अर्थ है अपने पूर्वजों की परंपराओं को, अपने पूर्वों के आचार और विचारों को अपने जीवन में उतारना पितृदोष का निवारण है, और अपने जीवन में उनको छोड़ देना। हमारे पूर्वजों के जो आचार विचार थे अच्छे वाले, उन विचारों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा पितृदोष कहलाता है। इसलिए बिल्कुल भी गलत है, कोई पितर तुम्हारे देवता नहीं बनते, और कोई तुम्हारे पूर्वज तुम्हें परेशान नहीं करते हैं। पूर्वज है तो परेशान करे तो पूर्वज कैसा? परेशान कर रहा है तो पूर्वज नहीं, और पूर्वज है तो वो परेशान करेगा नहीं। कभी भी भूल करके संदेह नहीं करना, पूर्वज कभी परेशान नहीं करते। वो तो तुम्हारे पूर्वज हैं, वे तुम्हें परेशान करेंगे कि सहयोग देंगे। आज तक कोई भी आगम में ऐसा नहीं लिखा किसी के पूर्वज ने किसी आने वाली अपनी संतान को परेशान किया हो, उनको दुख दिया हो। आगम प्रमाण तो नहीं है। दुश्मन ने किया हो तो वो तो मिलते हैं आगम में, जो दुश्मनी के साथ मरा हो, लेकिन वो तुम्हारा पूर्वज रहा हो फिर परेशान किया हो देव बन करके, ऐसा तो कोई आगम में कथन नहीं आया। हाँ, उसने बाद में मरते समय तुमसे दुश्मनी पाल ली हो, वो बात अलग है। जैसे सुकौशल की भाभी ने सुकौशल से दुश्मनी पाल ली, अब वो तुम्हारे पूर्वज नहीं रहे, वो तो दुश्मनी के साथ मरी, कसाई के साथ मरी। यदि तुम्हारा पूर्वज अच्छी तरह मरण को प्राप्त हुआ है, तुमसे अनुराग करता हुआ मरण किया है, तो वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारा पूर्वज तुम्हें दुश्मन मान करके मरा हो, वो बात अलग है। एक जिज्ञासा आई है महर्षि, इनका पूछना है महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महर्षि, रावण ने सीता पर मोहित होकर उनका अपहरण किया तो उन्हें नरक जाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जब लक्ष्मण के जीव ने पूर्व भाव में एक विद्याधर था, जब उसने अनंग शराब पर मोहित होकर उसका अपहरण किया तो भी अगले भाव में वह उसी पत्नी विशल्या के रूप में मिल गई। एक प्रसंग और आता है कि श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी का अपहरण किया, लेकिन महर्षि जब ये दोनों का अपहरण एक साथ लगता है तो कर्मों का दंड अलग अलग क्यों? कृपया समाधान। दो बातें यहाँ विचार करना। पहली बात, जिसका अपहरण किया है यदि वही समर्पित है तो क्या करेंगे? रुक्मणी का हरण किया, रुक्मणी कृष्ण को चाहती थी। लक्ष्मण ने पूर्व भाव में अपहरण किया, उसने चाहा। तो वहां पर देखिए आप, दोनों ने एक दूसरे को चाहा, दोनों एक दूसरे के बिना मरने को तैयार थे। यदि रुक्मणी का अपहरण कृष्ण जी नहीं करते तो रुक्मणी प्राण त्याग देती, मर जाती, क्योंकि वो शिशुपाल से शादी नहीं करना चाहती थी। और उसने अपनी सखियों से कह भी दिया था, यदि मेरी शिशुपाल से शादी हुई तो मेरी मौत देखोगे, मरना देखोगे, मैं कृष्ण से शादी करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार के प्रसंगों को वहाँ भाव पक्ष देखिए। पहले कृष्ण जी ने इस पर कहा, जब बलदाऊ ने पूछा कि कृष्ण क्या तुम्हारे लिए उचित था? नहीं, मैंने रुक्मणी से कोई वासना और प्रेम से शादी नहीं की, मैंने तो रुक्मणी के प्राण बचाए हैं। बलराम ने टोका उस समय कि क्या ये क्षत्रियता, ये अधिकुल की परंपरा है? तो उन्होंने कहा, दाऊ मैंने कोई शादी नहीं की, मेरे यहाँ कोई स्त्रियों की कमी नहीं है। सत्यभामा पहले से थी, बहुत सारी थी, मैंने नहीं किया। मैंने तो जब उसका पत्र आया कि ये मरने को तैयार है, तो मैंने तो उसको जीवन दान दिया है, प्राण बचाए हैं। तब दाऊ को भी मानना पड़ा। और उस पक्ष के जो रुक्मणी के पिता पक्ष था,
उनको ही मानना पड़ा कि कृष्ण ने कोई गलत नहीं किया, नहीं तो हमारे लिए बेटी की लाश मिलती। तो इस प्रकार की बातों पे अपन को विचार करना चाहिए वहाँ क्या है। दूसरी बात, रावण के जो कृत्य था, मात इसी कारण से वो नरक गया है, जैनागम नहीं मानता। जैनागम ये मानता है कि वो निदान से नारायण, क्योंकि और भी पृथ्वी नारायण हुए, वे भी नरक गए, उनके जीवन में कोई स्त्री का प्रसंग नहीं आया। तो नरक जाना मात्र अकेले सीता हरण ही कारण हो, ऐसा बात नहीं है। उनकी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उनके कई कारण हैं, लेकिन सीता का हरण इसलिए निंदनीय है क्योंकि वो रावण की इच्छा के बिना उसका अपहरण किया, और इच्छा के बिना अपहरण करके और ले गया, ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी। तो ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री यहाँ श्री कृष्ण के प्रसंग में आता है कि श्री कृष्ण को तो रुक्मणी के बारे में कुछ ज्ञात था नहीं, लेकिन सत्यभामा ने जो नारद जी का अपमान किया था, उस दृष्टि से, उसको अपमान करने की दृष्टि से ही रुक्मणी का जो चित्र बना के वो श्री कृष्ण को, लेकिन जब चित्र बनाने की बात तो वो प्रभावित हो चुकी थी। बात ऐसी है उसमें कि सत्यभामा के नारद और सत्यभामा का एक संवाद था। नारद सत्यभामा से नाराज हुए क्योंकि वो श्रृंगार में रत थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी सौतन ला के रखूँगा, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा सौतन का दुख मानती हैं महिलाएं। तो इस कारण से उसने जाकर के रुक्मणी को कृष्ण का चित्र दिखाया। तब रुक्मणी ने वो चित्र देख के ही नियम कर लिया कि विवाह करूंगी तो मैं कृष्ण जी से करूंगी। इसलिए ऐसा प्रसंग मानना चाहिए। रावत भाटा से जिनेन्द्र कुमार हरसोरा, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि लक्ष्मण जी जब तपस्या कर रहे थे, तब एक देव ने आकर कहा कि श्री रामचंद्र जी का स्वर्गवास या मरण को प्राप्त हो गए हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी गिर पड़े, मूर्छित होकर मरणांत अवस्था को हो गए, उस समय मरण को प्राप्त हो गए। तो महाराज श्री, यहाँ ये लगाया जा सकता है कि लक्ष्मण जी उस समय ध्यान अवस्था में नहीं थे। अगर ध्यान अवस्था में होते तो राम जी की मृत्यु को सुनते। कृपया समाधान करें। लक्ष्मण ग्रस्त अवस्था में थे, कोई सदुपयोग में लीन नहीं थे। ध्यान का जाप कर रहे होंगे, सामान मग्न होंगे, लेकिन ऐसे निर्विकल्प नहीं हो, क्योंकि ग्रस्त को तो निर्विकल्पता हो ही नहीं सकती। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन एक धागा भी जिसके पास है वो कभी निर्विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि वो निर्विकल्प थे। ध्यान में बैठे होंगे, चिंतन में बैठे होंगे, तो ऐसा नहीं कि बेखबर, क्योंकि प्रमाद प्रत्यय बैठा हुआ है। जब तक प्रमाद प्रत्यय बैठा हुआ है वो निर्विकल्प हो ही नहीं सकते। छठे गुण स्थान से नीचे जितने गुण स्थान है सब में प्रमाद प्रत्यय है, और प्रमाद प्रत्यय वाला बाहर की बात सुन सकता है, कोई बाधा नहीं। बिजौलिया से जम्बू जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पूज्य अमित गति स्वामी जी महाराज द्वारा रचित सामायिक पाठ में लिखा है, तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के साधन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। ऐसी स्थिति में हम लोग पूजा करते हैं, ये हमारी समाधि का साधन नहीं है, ऐसे फिर हमारी समाधि कैसे होगी? कृपया समाधान। न संस्तरोस्माम तृणम न मेदिनी, ऐसा एक आता है। तो वहाँ पर बाह्य उपकरण इस समाधि के साधन नहीं है। समाधि का साधन है कसायों पर विजय प्राप्त करना। साधन में पूजा आदि ये समाधि के साधन नहीं है, ये हमारे कर्मों के क्षय का साधन है, ये सम्यक दर्शन का साधन है। समाधि तो अपनी कसायों को शांत करने से होता है। तो इसलिए वहाँ पर इन सब बाह्य साधनों के लिए गौण कर दिया गया। इसका अर्थ है नहीं कि पूजा गलत है तुम्हारी, पूजा से पुण्यबंध होगा, पुण्यबंध से तुम्हें समाधि के साधन मिलेंगे। तो ये प्रत्यक्ष रूप से समाधि के साधन नहीं, क्योंकि समाधि के समय इन सब चीज़ों से निर्विकल्प होकर व्यक्ति एकदम शांत और निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। ऐसा अशोकनगर से विनीता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बक राजा के बारे में सुना है कि उसको रसोइये के माध्यम से बच्चों का एवं मनुष्यों का मांस खाने की आदत लग गई थी, और बाद में क्या वह उसी पर्याय से मोक्ष गया, ऐसा सुना है। तो मुनि श्री, बक राजा के बारे में सही घटना क्या है? कृपया आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बक राजा एक निकृष्ट राजा मांसाहारी की स्थिति में था, और मांसाहार के खाने की उसको लत पड़ गई थी। पड़ सकती है, अंजन चोर देखो ना कितना बड़ा पापी था, और बाद में जाके मोक्ष चला गया।
तो उसकी लड़ पड़ने के बाद में सुधार करने में कोई बाधा नहीं है। बाद में उसने पश्चाताप कर लिया। अरे एक शेर को देख लीजिए आप, एक शेर हिरण को फाड़ के खा रहा है, शेर जाति में है, कितने जीवों की हत्या कर रहा है। उधर दो महाराज का निमित्त मिलने पर वह मांसाहार को त्याग के पत्ते खाने लगा। शेर मांसाहारी होकर के और इतना वैराग हो सकता है, तो मनुष्य इतना बड़ा पापी होकर के बाद में यदि उसके परिणाम सुधर जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकता। भीलवाड़ा से टीकम चंद बड़यात्यायन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, आपने बताया कि जन्म दिवस के रूप में टेम्पल डे मनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शादी की सालगिरह किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर त्यागी व्रती प्रतिमाधारी के लिए, दीक्षा दिवस विशेष महापुरुषों के लिए, गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष दिवस विशेष रूप से मनाना चाहिए। और यदि कोई साधक श्रावक के लिए श्रावक संस्कार शिविर का प्रथम शिविर अपनी जिंदगी का हो तो धर्म धारण कर धर्ममयी जिंदगी जीने का सोपान प्राप्त करता है। उस 10 दिन को हम जैन भारतवासी कैसे मनाएं? देश विदेश में रहने वाले कृपया समाधान करें। मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी इच्छा क्या है। संसार में जन्म लेने की इच्छा है तो जन्मदिन मनाओ। यदि आप चाहते हो कि जन्म जन्म तक मेरी शादी होती रहे, मैं कभी सही में नहीं बने, तो सालगिरह बनाओ। मैं तो ये मेरा लक्षण रहता है मेरे प्रवचनों की, कोई भी बात को आप सिद्धांत, इसलिए मैं सूत्र बनाता हूँ, मंत्र बनाता हूँ। तुम जन्म जन्म तक क्या चाहते हो? तुम्हारा यदि मन है कि मैं बार बार जन्म लेता रहूं, तो आप जन्मदिन मनाइए। चलो जैनियों में लेता रहूं, जन्मदिन मनाइए। आपका भाव है कि मैं कभी संयम नहीं लूं, मेरी जन्म जन्म तक शादी होती रहे, मैं कभी ब्रह्मचारी नहीं बनूं, मैं कभी संयम धारण नहीं करूं, इसलिए शादी की सालगिरह मनाइए। और आपने कहा यह भाव है कि हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं तेरे दर्शन करते रहूं, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, तो आप टेम्पल डे मनाइए। क्योंकि आप किस दिन मंदिर गए थे पहला दिन, यदि वो मनाओगे तो कर्म कहेगा इसको सबसे ज़्यादा खुशी मंदिर जाने में है, इसलिए अगला भाव इसका उस स्थान पर जन्म दो जहां पर जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। पहले दिन अभिषेक किया था मैंने, उसको हम प्रतिदिन अभिषेक करने, तो फिर कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में जन्म दो जहां ये भगवान का अभिषेक कर सके। तो ये तो आपके ऊपर निर्णय है कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपका ऐसा मन है कि मुझे शिविर में ऐसा आनंद आ गया, तो आप शिविर का दिवस मनाइए। बेदसलाक्षण पर्व जब भी आवे, आप चाहे शिविर में हो या नहीं हो, अपने घर में भी हैं, तो आप उसी प्रकार की चर्या का पालन करके और अपने शिविर का उत्साह मनाइए। उसी प्रकार पूजन पाठ, सवेरे उठ करके ध्यान पूजन सब कुछ करके, धोती दुपट्टा में रह करके अपने जीवन में हर साल 10 लाख क्षण पर्व को, तो आपको सदा ऐसी सत्संगति मिलती रहेगी। यानी जो तुम्हें चाहिए उसको महोत्सव का रूप दे दीजिए। बस जो तुम्हें चाहिए उसको महोत्सव का रूप दे दो, और महोत्सव का रूप दे दोगे तो हो सकता है जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तैसी वैसी हो जाती है। उदयपुर से इशिका जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस कोरोना महामारी में मेरे भैया लोगों को अपने घर पे पहुंचाकर जब वो अपने घर लौट रहे थे तो उनका सुबह सुबह रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है इस प्रकार की है कि जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, और क्या ऐसा उनके साथ किस कर्म का बंध हुआ और आगे उनकी गति कैसी होगी? तुम कैसे कह सकते हो कि बुरा हुआ? कोई अच्छे काम करते बुरा कैसे हुआ? हो सकता है वो इतना पुण्य का कार्य कर रहा है कि कर्म कहता है कि अब उनको यहाँ रहने लायक पुण्य नहीं है, इसको ऊपर भेजो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कोई अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप लोग कहते हैं भगवान पता नहीं इसका कौन सा पापी जीव था, पाप कर्म का उदय आया। किसने कहा ऐसा है? अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं तो पाप कर्म का उदय कैसे? एक गांव में एक थानेदार था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो उसकी खबर सब में पहुंच गई, तो राज्य सरकार ने उसे कहा इसका प्रमोशन कर दिया जाए, शहर में प्रमोशन कर दिया। अब प्रमोशन के लिए गांव छोड़ेगा, गांव वाले रो रहे हैं,
अब बोलो, वो गांव वालों का रोना देखकर रुक जाए या प्रमोशन ले ले? गांव वाले रो रहे हैं क्योंकि इतना अच्छा थानेदार मिलेगा नहीं। हर व्यक्ति की आंख में आंसू है और उसका प्रमोशन हो गया है, वो प्रमोशन करके जा रहा है। अब उस व्यक्ति से मैं तुमसे पूछता हूं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गांव वालों के रोने पर रुक जाना चाहिए या अपना प्रमोशन ले लेना चाहिए? जल्दी बोलो ना, हैं? बस जल्दी मरने वाला वही है। तुम्हारे रोने के लिए यहां रुक जाए कि उसका प्रमोशन हुआ है, ऊपर वो जाए वहां पर, क्योंकि उसके पुण्य का, उतना पुण्य का उदय आ गया है कि वो यहां उसके पुण्य के लायक वातावरण नहीं है। उसने अच्छे अच्छे कर्म किए कि वो अब गांव में रहने लायक नहीं, उसका प्रमोशन होगा। तो हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि धर्मात्मा जीव जल्दी मर जाते हैं तो पापी हैं। हो सकता है उनका प्रमोशन हुआ हो सकता है उसका प्रमोशन। मेंढक का जो मेंढक को जाकर के मार दिया, हाथी से कुचल के मर गया, लोगों ने कैसा पापी का जीव था, भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाया। अरे ये क्यों सोच नहीं रहे हो कि उस जीव का इतना पुण्य का उदय आया कि कर्म कहता है, हे पुण्यात्मा जीव, तू अब मेंढक में रहने लायक नहीं है, तू अब मेंढक में रहने लायक नहीं, तेरा इतना पुण्य है कि तू मर जल्दी और स्वर्गों में जाकर ले। भगवान का दर्शन मेंढक बन के मत कर, देव बन के कर। अब जोड़ो, अब मेंढक को एक्सीडेंट हुआ, भगवान के समूषण में जाकर पैर से कुचल के मर गया, तो बताओ सारी दुनिया कहती है राम 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 राम, कितना बुरा हुआ, बेचारा भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, कुचल के मर गया, सब यही करें। और कर्म कहता है कि नहीं, ये इतना पुण्यात्मा जीव है कि मेंढक अवस्था में भगवान के दर्शन करने का भाव। तो कर्म कहता है इसको मेंढक अवस्था में भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगा, इसको देव बना करके भगवान का दर्शन कराऊंगा। तो ये दुनिया के सोच होते हैं, सत्य आपके सोच से कहीं और अलग शोभायमान होता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जहाँ पर श्रावक एवं मुनिराज की अवगाहना बड़ी होती है, जैसे 500 धनुष, तो क्या मुनि श्री वहाँ पर अन्न के दाने, गेहूं, चना इत्यादि सभी चीजों की भी अवगाहना उसी के बराबर होती होगी? सब उसी के बराबर। जैसे आज का नाप है, नाप यही चलाना, 6 फुट में गेहूं इतने से का है तो 3000 फीट में गेहूं कितने का होगा। सब कुछ आँख, कान, नाक, हाथ, ये सब घड़ी फड़ी सब चीजें वैसे ही होंगी वहाँ। ऐसा चीटी भी उतनी बड़ी होगी उसी हिसाब से। टोंक से ऋषभ जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके द्वारा इंद्रगढ़ में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उसमें आपने तप कल्याणक के दिन दान की महिमा का जो वर्णन किया था, उससे प्रभावित होकर पंच कल्याणक में बने भगवान के माता पिता ने उसी समय संकल्प लिया कि जब हम इस दुनिया से अंत या विदा होंगे उस समय अपने नेत्रों का दान करेंगे। महाराज श्री, कुछ समय पहले उनकी श्रीमती जी का देहांत हुआ और उन्होंने दोनों नेत्रों का दान दिया। तो महाराज श्री में पूछना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में उनको क्या पुण्य का बंध होगा, उनकी आत्मा किस गति में? संयोग है, व्यवहारिकता है। धार्मिक दृष्टिकोण से हम इसका कोई भी महत्व का बखान नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिक सांसारिक दृष्टि से बुरा नहीं है, अच्छा है, अच्छा किया। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से हम जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। बंधु, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। इतने बड़े संत के पास हम अपनी जिज्ञासा भेजते हैं, उनसे कहना चाहता हूं जिज्ञासुओं से, किसी भी संप्रदाय विशेष को लेकर के, किसी पर आक्षेप लेकर के भी, किसी भी समाज के ऊपर इस प्रकार की टीका टिप्पणी वाले क्वेश्चन यहाँ पर ना भेजिए, इस बात का ध्यान रखें। आगम युक्त स्वाध्याय के द्वारा धर्म से संबंधित अगर कोई चर्चा है तो यहाँ पर प्रेषित करें, क्योंकि कोई भी समाज को लेकर के हम यहाँ पर जिज्ञासा को महाराज श्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु की भी एक मर्यादा होती है। और जिनको भी जिज्ञासा भेजना है कम से कम सात्विक हो और ये व्यवस्था बना के चलो कि हमने स्वाध्याय किया है, पढ़ा है, आगम में कहीं मिला है या हम नहीं खोज पा रहे हैं, उन चीजों की चर्चा यहां पर करेंगे। और यदि आप भेजते रहेंगे, मैंने कई जिज्ञासाओं को 2-2, 3-3 बार रिजेक्ट किया, लेकिन आप बार-बार प्रेषित करते हैं और हम बार-बार अलग कर देते हैं, आगे से आपका नंबर भी डिलीट कर दिया जाएगा और लॉक भी कर दिया जा सकता है।
यहाँ पर क्षेत्र पर स्वर्ण दान के लिए जो लोगों ने योगदान दिया, जो मूल नायक भगवान की वेदिका पर स्वर्ण लगेगा 51 रुपए की राशि श्री नरेश चंद जी जैन, श्रीमती शशिवाला जैन, संजय कुमार राजेश, न्यू भगवती कॉलोनी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री संजय जैन, बाहुबली परिवार, जयपुर। ये भी 2-3 दिन से काफी प्रयासरत हैं, आपके चरणों में अपनी भावना प्रसिद्ध करने की भावना है, पूरे परिवार की नमस्तु। महाराज श्री सांगानेर में आदिनाथ भगवान के 40 में भूगर्भ से प्रतिमा निकालने का 2 बार ही वर्णन हुआ है। तीसरी बार जब आपने 2017 में प्रतिमा निकाली तब वर्णन नहीं हुआ है। तो महाराज जी जिज्ञासा मेरी है कि 40 को हम लोग वापस बना सकते हैं क्या? तीसरी बार का वर्णन उसमें जोड़ सकते हैं? समाधान करें। आप बना करके यदि गरिमापूर्ण रहेगा तो आप कमेटी से परामर्श कर करके आप अपनी भावना दे सकते हैं। जिस गरिमापूर्ण ढंग से उन्होंने बनाया है उसी गरिमापूर्ण उसी छंद में लेकर के, क्योंकि अब वो 40 के एक मात्रा वो पद होते हैं कि 40 ही होना चाहिए, तो कुछ पदों को एडजस्ट किया जा सकता है। कुछ पद ऐसे होते हैं कभी कभी पाठ पूर्ति के लिए, कुछ पदों को ऐसा होता है कि उनको ना दिया जाए तो भी भाव प्रकट हो सकता है, उसके अंदर एडजस्ट किया जा सकता है, करने का प्रयास कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा जम्मू जी सरसिया बिजौलिया से। महाराज श्री आपके प्रवचनों के दौरान उन्होंने पितृशक्ति मानने के लिए आपने कहा था, तो क्या हमारे परिवार वाले पहले पितरों को मानते थे या सही है? कृपया समाधान गलत करें। है, पितरों को मानना नहीं है, पितरों के आचरण को उतारना है। बात को लोगों को कहा है कि थोड़ी सी बात को धनतेरस को लोगों ने धनतेरस मान ली, तो उस प्रकार का नहीं है। पितर का अर्थ होता है उनके पितरों का आचरण, हमारे पूर्वजों के क्या आचरण थे, उस आचरण को अपने जीवन में उतारना ही पितरों को मानना है। ना कि ये पितरों को अगरबत्ती लगाना, बच्चों को सोने की ताबीज बना के पहना लेना, इतनी सी पहना पितर ताबीज कहलाता वो तो और कोई गड़बड़ बहुत, उसको तो गड़बड़ी करने वाले हैं। जितने ये पितरों की ताबीजें पहनते हैं ना, इन जैनियों का कोई उन बच्चों का जीवन भविष्य अच्छा नहीं होता, क्योंकि मरे हुए का कोई भी सामान अपने शरीर पर पहनना वास्तु से निगेटिव है। मरे हुए का कोई भी चीज, मैं तो कहता हूँ मरे हुए का गर्दन बर्तन भी दूसरों के यहाँ से लॉन आदि लेते वो नहीं लेना चाहिए। घर में जो मरे हुए के बाद के शरीर के ऊपर के जो चीज़ें होती हैं, जो मरने के बाद मिलती हैं, उनको अपने लिए अच्छा नहीं मानते, उनको प्राय लोग दान दे देते हैं क्योंकि मरे हुए। इसी प्रकार पितरों का कोई ताबीज पहना, सोने की बनाकर पितर पहनाना, उस बच्चे का जीवन भविष्य अच्छा नहीं, नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि उनका जो पूर्वजों के कोई भी ताबीज को अपने शरीर में पहनना और उनके मरण के बाद उनको पहनना हमेशा नकारात्मक ऊर्जा ही देगी उस बच्चे को। इसलिए ये ताबीज आदि पहनाना, पितरों के घर में पूजा करना, पितरों की आराधना करना, उनको भोजन पानी चढ़ाते, क्या बनाते, कुछ भोजन बनाकर पई पकवान बनाकर पितरों को चढ़ाते, ये सब भूत पूजा है। और जिस घर में पितरों की पूजा होती है उस घर में कभी समृद्धि रिद्धि सिद्धि हो ही नहीं सकती। पितरों का अर्थ मैंने अभी आज भी बताया है कि वास्तविक अर्थ है उनके गुणों का आचरण करना, यही है। महाराज श्री कई लोग पितृ श्राद्ध पक्ष में पितरों को मान करके और कौओं को दाने खिलाते हैं। नहीं, वो जैन दर्शन में नहीं है। अन्य दर्शनों के अंदर एक कहानी है, उस कहानी के अनुसार, उनकी कथा के अनुसार वो करते हैं। जैनियों के यहाँ जैन धर्म में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं करते हैं, तो वह गलत है। जैन धर्म के अनुसार वह मिथ्यात्व की कोटि में आता है। नीलम जैन दूसरे संप्रदाय वाले करते, उनके संप्रदाय के अनुसार हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो उनका स्वतंत्रता है। नीलम जैन कोटा से नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री 3 लोक के नक्शे में त्रसनाड़ी है, वो अगर वर्गाकार है तो जम्बूद्वीप धात की अखंडादि ये गोलाकार है, तो फिर उसमें कैसे होंगे? क्योंकि अंत में कुछ जगह शेष बच जाएगी। समाधान करें। दोनों प्रकार के बल मिलते हैं, चौकोर के भी मिलते हैं, लेकिन चौकोर का मानने का मत प्रभायमान नहीं है। हमेशा परख नली जो होती है ना गोल जैसी, ऐसे ही रूप में माना गया है। चौकोर मानने में बहुत सारे कोने आदि की व्यवस्था बनेगी। तो अब ये मतांतर हैं, इन दोनों मतों में अपन अपने मत से किसी को नकार तो नहीं सकते, लेकिन स्वीकार करते समय परख नली के समान ही स्वीकार करना चाहिए। आर्जब जैन बिजौलिया से एक बेटे की जिज्ञासा है महाराज श्री,
पहले कल्प वृक्ष से कुछ मांगते थे तो सब कुछ मिल जाता था, तो फिर महाराज श्री क्या मोक्ष भी मांगे तो मोक्ष मिल सकता है? नहीं, संसार की सामग्री। मंदिर मांगोगे तो मंदिर नहीं मिलेगा, जिनवाणी मांगोगे तो जिनवाणी नहीं मिलेगी। संसार की भोग विलासता, जो संसार में भी भोग विलासता में भी चेतन मांगोगे तो नहीं मिलेगा। यदि तुम मांगना चाहो कि हमें बच्चा मिल जाए, नहीं मिलेगा। तुम मांगना चाहो कि मुझे स्त्री मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तुम मांगना चाहो कि हमें, तो चेतन वस्तु नहीं मिलेंगी। अचेतन वस्तुएं जो जीवन की उपयोगी हैं वही। कोई गलत चीज मांगे तो नहीं मिलेगा, कोई वहां तलवार मांगेगा तो नहीं मिलेगी, बंदूक मांगेगा तो नहीं मिलेगी। अचेतन में भी वो चीजें नहीं मिलेगी जो कि तुम्हारे अनैतिक कार्य, हिंसा का साधन, कोई शस्त्र मांगे कि मुझे तलवार चाहिए, नहीं मिलेगी। कोई प्रकार की और भी जुआ खेलने के लिए पासे चाहिए तो नहीं मिलेगी। कोई मांगे कि मुझे शतरंज चाहिए तो नहीं मिलेगी। जो एक अच्छे सभ्य व्यक्ति के जीवन में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, आवास और भी जो आदि हैं, वो चीज़ें मिलती हैं। कोई अनैतिक गलत चीज़ों का वहाँ से नहीं मिलता, और धर्म की चीज़ भी कुछ भी नहीं मिल सकती वहाँ से। तीर्थ क्षेत्र, तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट, एसके जैन, राकेश जैन, चक्रेश जैन आदि पूरी कमेटी ने महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है। और महाराज जी उन्होंने निवेदन किया है कि तीर्थ पर यात्रियों के आगमन पूरे भारत भर से हो रहे हैं और भगवान की महिमा भी आपके द्वारा बताई है, वैसे ही लोग समझने लगे। आपके आशीर्वाद से सबकी पुकार पर हम लोगों ने पारस चैनल पर 8:25 पर प्रातःकाल क्षेत्र की शांति धारा दिखाना प्रारंभ किया है। महाराज श्री, क्षेत्र की ऊंचाइयों को और बढ़ाने के लिए हम क्या क्या पुरुषार्थ करें? देखो, गोलाकोट जो है, जब से गोलाकोट इसका नाम रखा तब से वो धराशायी होता गया। जब मैंने वहाँ 2-3 चीज़ें जब देखी, बड़े उपसर्ग सहन की उसने, बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है उसकी। लेकिन जब वहाँ जाकर के मैंने मूर्ति का अतिशय देखा, मूर्ति की एनर्जी देखी, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के पहले विश्व में सबसे अधिक एनर्जी वाली कोई मूर्ति थी तो गोलाकोट के आदिनाथ भगवान की जय हो। आज भी वह द्वितीय स्थान पर है, और ऐसी मूर्ति की सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें थी। मैंने बहुत बार उसका बोला भी है। और जब से उस गोलाकोट का स्थान हमने तीर्थोदय तीर्थ से दिया, ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार, वहां की भूमि का नेचर के अनुसार, तब से वह तीर्थोदय नाम जब से मैंने घोषित किया, तब से वह क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। और जब से उस मूर्ति को यथायोग्य स्थान मिला, क्योंकि वो गलत स्थान पर बैठी हुई थी, और कोई गलत स्थान पर बैठ जाता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती। उसको जब उच्चासन दिया गया, और जैसे उच्चासन दिया उस सब के बाद वह मूर्ति आज बहुत अतिशयकारी है। जो लोग भी गोलाकोट जाते हैं एकदम गदगद हो जाते हैं। मेरा तो कहना, सारे संसार से कहना है कि ऐसी प्राचीन मूर्तियों में आज अपने पास एक ऐसी मूर्ति है, उसका जरूर एक बार दर्शन करके, उसका अभिषेक करके, उसका गंधोदक अपने अपने परिवार को दे करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। क्योंकि आज ऐसी मूर्तियां दुर्लभतम दुर्लभ हैं, बहुत मुश्किल से, ना जाने के नहीं, जिसके कारण से उस मूर्ति को चोर लेने आए और चोर ने बचाया। एक चोर का है वहां, पहले उजड़ा हुआ पड़ा था, तो चोर ने उस मूर्ति को गले के यहां छेनी लगाई, दूसरा चोर उस मूर्ति से लिपट गया। बहुत सारी मूर्तियां उन्होंने खंडित कर ली, 17-20 मूर्तियां खंडित की। चोर खंडित करवाता रहा, वो भी चोर खंडित करता रहा, सब में सिर खंडित। जैसे इस मूर्ति को उसके सरदार ने छेनी लगाई, एक चोर दौड़ा हुआ आया, उन्हीं में से उठ करके खड़ा हुआ और मूर्ति से लिपट गया। बोले, साहब इस मूर्ति को खंडित नहीं होने देंगे। उसने कहा, तू मेरा चोर है, तू सहयोग कर। बोले, साहब मेरी गर्दन काट दो, लेकिन इस मूर्ति की गर्दन नहीं काटने दूंगा। परिणाम स्वरूप बची। ये कहानी जब वो चोर पकड़े गए तो चोर नहीं कही कि आपके जो मूल नायक भगवान बचे हैं वो हमारे चोर के कारण बचे। आप उस मूर्ति का इसी से अंदाज लगा लीजिए, जो चोर उस मूर्ति को काटने आया है, उन्हीं चोरों में से कोई चोर उसको बचाने के लिए तैयार हो गया
इससे पता चलता है कि मूर्ति का चमत्कार, जय हो। जिस मूर्ति को चोर खुद बचाने के लिए तैयार हो जाए, उस मूर्ति की अतिशय की बहुत बड़ी महिमा है। जब मैंने उस मूर्ति को जाके स्पर्श किया, स्पर्श करने के बाद पहली बार जैसे मैंने पकड़ा, मेरे सारे हाथों की नसें एकदम लाल हो गई, पूरे नसों में ऐसा खून दौड़ गया कि मैं उस पैरों को पकड़ना चाह रहा हूं और वो मेरे हाथों को बाहर की तरफ फेंक रही है। मैंने जब मूर्ति को पकड़ा तो मैंने जैसे पकड़ा, बहुत जोर से पकड़ा, मेरे हाथों को सबको मालूम है कि नशे में इतना तनाव हो गया, और मैं पैर पकड़ूं और वो हाथों को बाहर फेंके। तब मैंने कहा ऐसा क्यों, या तो मेरे से गलती है, ये मूर्ति छुआना नहीं चाहती मेरे हाथों से। लेकिन जैसे मैंने ध्यान किया, मैंने कि भगवान आपके मैं चरण छू रहा हूं, आप मेरे हाथों को क्यों फेंक रहे हैं। तो मैंने ध्यान करके शांति से पहुंचा, बोले मैं हाथों को इसलिए बाहर फेंक रहा हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो। जय हो। मैं यहां बैठे बैठे जो है सब नाश होता जा रहा है, मुझे यहां से बाहर निकालो। जो आभास मुझे हुआ, उसी कारण से जब मेरे हाथों को उसने बाहर फेंक दिया, इतनी ताकत उन्होंने दी, तब मैंने उसका जो भी निमित्त बना और बाहर निकाल के जैसे मूर्ति को रखा, आज वह क्षेत्र विश्व स्तरीय क्षेत्र बन गया, बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया। हर व्यक्ति जाकर वहाँ खुश होता है, अभिषेक शांति धारा करके अपने जीवन को धन्य मानता है। और मैंने तो जिस दिन से बाहर भगवान बैठे थे, उसी दिन घोषणा कर दी थी, अब इस मूर्ति के लिए उचित स्थान मिल गया है। यह मूर्ति, यह तीर्थ क्षेत्र एक दिन विश्व का कीर्तिमान स्थापन करेगा, और आज वही हो रहा है, और बहुत अच्छा, बहुत विकसित विकास की ओर जा रहा है। सब लोग उसके लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। शांतिलाल जी, शांति बाबू जी जो हैं, जो SK जैन साहब, जो मान लीजिए इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के पद से रिटायर्ड हुए, तो शायद उनको रिटायरमेंट होने के बाद मुझे तो लगता है गोलाकोट पहले कोई एक बहुत बड़ा महल रहा है, राजाओं का महल रहा है। तो मुझे लगता है कि SK जैन साहब और राकेश बाबू उन कोई राज परिवार में से कोई हैं, तभी तो दिल्ली में रह करके और वहाँ कहाँ पहुँच गए। होता है कोई ना कोई किसी का संबंध होता है, उन संबंधों के कारण ऐसा हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा, पूरी कमेटी, पूरे लोग, सब लोग उसको लगे हैं क्षेत्र को विकसित करने के लिए। वो विकसित होगा। बस आप लोगों से मेरा कहना है कि ऐसी चीज का हर व्यक्ति उसका लाभ उठाओ। आज इस युग में ऐसी मूर्तियां दुर्लभ हैं, उनका किसी न किसी निमित्त से लाभ उठाने का प्रयास करो, यही आशीर्वाद है। और अब तो वो बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। बंधु, ये 84 क्षेत्र कहलाता है जहां पर गोलाकोट स्थित है। महाराज श्री जब बामोर में पंचगणा कराने गए, जब तक महाराज जी ने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, और बामोर की प्रतिष्ठा के दौरान ही महाराज जी को न जाने क्या हुआ कि उन भगवान ने स्वयं महाराज को गोलाकोट की तरफ खींचा और वहीं से भूमिका बनाई। और उसका ये चमत्कार है कि जब आप वहां जाकर के देखेंगे, संत कुटीर आदि देखेंगे, अतिथि निलय आदि देखेंगे, तो लगेगा कि वास्तव में 5 स्टार 6 स्टार होटलें भी फैल हैं। तो बंधु, जिनको भी शांति धारा करानी हो, 8:45 पर प्रतिदिन पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के मध्य 8:25 पर प्रतिदिन शांति धारा लाइव आती है। जिनको भी करना हो संपर्क कर सकते हैं, वहां से शांति धारा का गंधोदक भी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से चलेंगे। परम पूज्य निर्यापक संत के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, लॉकडाउन के इस दौर में सोशल मीडिया पर ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनकी चिंता यह नहीं है कि साधुओं का चातुर्मास कैसे होगा, कहाँ होगा। उनकी एक ही चिंता है कि चातुर्मास में कलश कम रखे जाएं, बोलियां नहीं हों, पांडाल नहीं बने, पोस्टर नहीं छपें, महंगे आयोजन नहीं हो, आहार भोजन सादगीपूर्ण हो, आत्महित की चर्चा अधिक हो, जो पैसा रुपया आए उसे गरीब जैनों पर खर्च किया जाए, मंदिर नहीं बने। बेचारे साधुओं की चिंता में दुबले हो रहे हैं। मुनिश्री, आप समाधान दें कि वे चिंता मुक्त हों और दोहरी मार से बचें।
एक लॉकडाउन की और दूसरी मुनियों की चिंता की। सबसे पहला तो ये निर्णय कर लें, ऐसे लोग गरीबों के दुश्मन हैं, जय हो। ऐसे लोग जैन समाज पर कलंक हैं, ऐसे लोग श्रमण संस्कृति द्रोही हैं, क्योंकि वे गरीबों को कभी अमीर बनना ही नहीं देखना चाहते। इसलिए वो हमेशा कहते हैं गरीबों की सहायता करो, गरीबों को अमीर बनाने का प्रयास नहीं करते। जब जब गरीब का हाथ फैलाएगा गरीब की सहायता के लिए, उसकी गरीबी बढ़ेगी, और जब जब गरीब दान देने के लिए आगे बढ़ेगा तब तक उसकी अमीरी बढ़ेगी। दान से अमीरी बढ़ती है, सहयोग लेने से अमीरी नहीं बढ़ती। कितना भी तुम गरीबों को सहयोग कर देना, गरीबी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। और गरीबों को अपने दान में से दान सिखा देना, वे दिन दूनी रात चौगनी अमीरी बढ़ेगी। ये सिद्धांत है। मैंने हजारों लाखों लोगों को गरीबी से अमीर बनाया है, दान के बल पर, सहयोग के बल पर नहीं। मेरी भावना है कि मेरा भक्त जिंदगी में कभी कितना भी गरीब हो जाए, किसी का सहयोग लेना ना पड़े, कितनी भी गरीबी आ जाए, वो सदा दान देता रहे, तो मेरा ये विश्वास है कि वो एक दिन अमीर होगा। तो ये जो है दुश्मन कहलाते हैं, जो ये चाहते हैं गरीब कभी उठे ही नहीं, गरीब हमें। और अब तो उन्होंने घोषणा कर दी है, तो इस चतुर्मास में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कलश बैठेंगे, सबसे ज्यादा दान होगा और सबसे ज्यादा प्रभावनापूर्ण होगा, क्योंकि किसी साधु किसी को छेड़ता नहीं है, और साधु को कोई छेड़ देवे तो फिर वो छोड़ता नहीं है। जय हो। क्योंकि अब तो और ज्यादा मंदिर बनेंगे, सबसे ज्यादा बनेंगे, और सबसे ज्यादा दान देंगे, अमीर नहीं गरीब। यह चतुर्मास गरीबों को अमीर बनाने के लिए होगा, अमीर बनाने, और सबसे ज्यादा गरीब दान देंगे। और जो कोरोना की मार में आए हैं वो सबसे ज्यादा दान देंगे। देखना, आप देखते रह जाना। और तुम सभी के लोग ये वो लोग कहलाते हैं कि एक बार बादशाह ने पूछा कि बादशाह हथेली में बाल क्यों नहीं है, बीरबल से पूछा। तो बीरबल ने कहा, बोले साहब आप इतना दान देते हो कि दान देते देते आपके बाल साफ हो गए। तो बादशाह ने कहा, बीरबल थोड़ा चमचागिरी कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है? बोले साहब इतनी सीधी बात है, आपके देते देते बाल खत्म हो गए, हमारे लेते लेते हो रहे, आप तो धनदाता। तो बीरबल अभी भी बात नहीं बनी। कुछ लोग ऐसे हैं ना देते हैं और ना लेते हैं। तो बोले आप इसका भी सीधा हिसाब है, ना वो देते हैं ना लेते हैं, लेते देते देख करके उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। कहते ना कई लोग मलते। तो ये वो लोग हैं जिनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। इनको ये जो ऐसा बोलते हैं ये जिंदगी में कभी दान नहीं देते। और मेरे भारत के लोगों, यदि इस लॉकडाउन को अमर करना है कि ये कभी दोबारा लौट के ना आवे, दोबारा कभी लौट के नहीं आए, तो इस चतुर्मास में सबसे ज्यादा दान देना, सबसे ज्यादा धार्मिक आयोजन करना, सबसे ज्यादा तीर्थ बनाना, और हर गरीब अभी से भी अपना दान के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दे। यदि तुम्हें साधु की वाणी पर विश्वास है, वो एक ग्रस्त ने फरमान जारी किया है और एक साधु फरमान जारी कर रहा है, आपको जिसका मानना हो उसका मानना। उसने मान गया कि कम से कम खर्च किया जाए दान, और इस चतुर्मास में सबसे ज्यादा खर्च करना और गरीब लोग करना, और दिवाली पर मुझे जवाब देना कि तुम्हारी गरीबी बढ़ी है कि गरीबी घटी है। और उस फरमान जिसने जारी किया है उसके भक्त लोग भी सुन लें, उनकी बात के अनुसार चलना, और दिवाली पर ईमानदारी से बता देना कि तुम्हारा दिवाला निकला है या दिवाली मनी है। जय हो। खुली छूट है, ये साफ फरमान जारी मत करो रे। क्यों पाप का करना, एक एक कौड़ी को तरस जाओगे। हाँ ये करो कि इस लॉकडाउन के अंदर कोई शादी विवाह में ज्यादा खर्च नहीं करेगा, कोई घूमने नहीं जाएगा, कोई यदवा तदवा खर्च नहीं करेगा। इनके करो घोषणा। धर्म से क्यों ईर्ष्या करते हो? धर्म का पैसा धर्म में ही जाता है, अच्छे कार्यों में जाता है। ये करो कि शादियों में कोई बाजे नहीं बजाएगा, शादियों में कोई होटल बुक नहीं करेगा, शादी में कोई इस प्रकार का पंडाल नहीं बनाएगा। पंच कल्याण को चतुर्मास के पंडाल, अरे शादियों के पंडाल करो। ये तो कम से कम 10 महीने चलता है एक पंडाल। तुम्हारा शादी का पंडाल तो 10 घंटे भी नहीं चलता।
10 घंटे क्या दिया जा रहा, 10 घंटे करोड़ों का खर्च करते, ये कहलाते हैं देशद्रोही, धर्मद्रोही। इनकी बातों को महानुभाव बिल्कुल मत मानना। और आज तो जो फरमान जारी हो गया, हर गरीब को आज से ही इस चतुर्मास में दान देने के लिए अपनी राशि इकट्ठी करना शुरू कर दो। जय हो। और दिवाली पर अपने आप की महादिवाली मनाने का प्रयास करो। दान से कभी गरीबी आज तक आई नहीं, आएगी भी नहीं। दान देने वाले से आज तक कोई नहीं। पापों से दिवालिया हुए हैं। आज दुनिया में जितने दिवालिया होते हैं, कोई जुआ से, कोई सट्टा से, कोई पाप से, कोई शराब से, आज तक कोई दान से दिवालिया नहीं हुआ। दान देने से आज तक कभी घटते नहीं। दान अमीरी का बीज है। वो कितना ज्ञानी है जो कि उन गरीब लोगों, ऐसे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे सावधान रहना, नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। इसलिए अब इस बात के लिए घोषणा कर दी। आज की बात को ध्यान रखना, आज की ये प्रवचन को, आज की इन पंक्तियों को दिवाली तक सुरक्षित रखना, और उसकी बात भी रखना और मेरी बात भी रखना, और दोनों का कंपटीशन होगा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सह नमन। मुनिश्री जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में औपशम क्षयकव आदि 5 भावों का वर्णन किया है। इन 5 भावों के 53 भेद हो जाते हैं। आचार्य महाराज ने इन भावों को जीव के स्वतत्व कहे हैं। क्या इतने ही भाव जीव के स्वतत्व हैं? क्या और भी जीव के स्वतत्व हैं? और स्वतत्व से यहाँ क्या मतलब है? इस पर आपका चिंतन सुनना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। स्वयं तत्व, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ जितने भी होते हैं सब नैमित्तिक होते हैं। सिद्धांत ग्रंथ जितने भी होते हैं वे संयोगज होते हैं। अध्यात्म में जो स्वयं तत्व कहा जाता है वो परम पर निरपेक्ष परम पारणामिक भाव को कहा जाता है। और यहाँ जितने भी नैमित्तिक भाव हैं, कार्य किसमें हुआ है उसके भाव कहे जाते हैं। कार्य किससे हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किसमें कार्य हुआ है। चाहे वो कर्म के उदय में हुआ हो, लेकिन वो भाव किसमें हुआ, कर्म में हुआ कि चेतन में हुआ? चेतन में हुआ। कर्म के उदय से क्रोध कसाय उदय में आई, तो क्रोध कसाय आया, तो हुआ वो क्रोध कसाय किसमें? आत्मा में हुआ। तो जो औदैहिक भाव होता है, इस औदैहिक भाव को भी उत्पन्न करने वाला आत्मा ही है, इसलिए स्वयतत्व कहे जाते। उपसम भाव हुआ, क्षयोपसम भाव हुआ, छायक भाव हुआ, क्योंकि आत्मा के ही हैं। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस भाव से निश्चय दो व्यवहारा पुग्गल कम्माण कत्तारम। आत्मा जिस समय जिन भावों को करता है वह उन्हीं भावों का करता है और उन्हीं भावों का भोगता है। चाहे वो विभाव भाव हो चाहे स्वभाव भाव हो, विभाव भाव ही है तो भी वह आत्मा का ही परिणाम है। इस अपेक्षा से उसको स्वयं तत्व कहा जाता है। क्योंकि और भाव कितने होते हैं? ये 5 भाव मूल में कहे गए। इनके उत्तर भेद बनाओ, 21, 18, 9, 3 आदि ऐसे 2 भाव, तो ऐसे बना देते अलग अलग, और इनके उपभेद और कर लेना तो कितने भाव बना जाएगा ये। क्योंकि उपभेदों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण स्वयतत्व भाव हैं। असंख्यात लोक प्रमाण स्वयतत्व भाव है, लेकिन अब असंख्यात लोक प्रमाण भावों का कोई टाइटल तो दिया नहीं सकता। उन असंख्यात लोक प्रमाण भावों को 5 नामों से संग्रहित कर दिया गया। परिणाम भाव तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जैन गुना से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री समूह शरण में जो दिव्य पुष्प वृष्टि होती है, तो क्या वे पुष्प समूह शरण की भूमि पर स्पर्श होते हैं या वे बीच में ही आदर्श हो जाते हैं? नमोस्तु महाराज जी। क्या रत्न समूह शरण जो पुष्प वृष्टि रत्न वृष्टि होती है वो नीचे गिरते हैं, बराबर गिरते हैं नीचे, और उसके बाद फिर वो अदृश्य हो जाते होंगे, उसका वर्णन कोई ना, लेकिन जमीन को स्पर्श करते हैं। महाराज से एक जयपुर से महेंद्र जी, मंजू जी छाबड़ा, गौरव स्वीटी छाबड़ा, कल उनका इस क्षेत्र पर भक्तांबर विधान पार्षनाथ भगवान की मंदिर में विधान करने का टर्न है, लेकिन वो नहीं आ पा रहे। आप उन्हें यहीं से आशीर्वाद दें ताकि उनका विधान सानंद संपन्न हो।
सौधर्मेंद्र राणी बने थे वो तो भीलवाड़ा में, और उन्होंने उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर विधान की आयोजना रखी थी। सौधर्मेंद्र मनाने का, क्योंकि आजकल दिवस मनाने का हम बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो कोई को जो कुछ, जिसको मैंने अभी प्रवचन के पहले ही कहा, जिसको भविष्य में जो मनना हो उसको महोत्सव का रूप दे दो। अभी मैंने कहा था, अब सौधर्मेंद्र राणी तुम लोग एक बार बने हो और आगे भी बनना चाहते हो तो सौधर्मेंद्र राणी दिवस को महोत्सव का रूप दे दो। और महोत्सव का रूप देने का अर्थ क्या है कि आपने उसको उस दिन, जिस दिन आप सौधर्मेंद्र बने, उस दिन आपका विधान करने का भाव आया बिजोलिया में, और अपने घर बैठे पंचकल्याणक विधान कर दिए। मंदिर जा सकते हो तो ठीक है, मंदिर जा नहीं जाए तो घर में पंचकल्याणक विधान कीजिए, और 5 दिन पंचकल्याणक विधान कीजिए ना, क्या बात होगी। और हमेशा के लिए स्मृति बनाइए कि जब तक मैं गृहस्थ अवस्था में हूँ, यह दिन जब हमारी ताकत है, हम हर साल ये 5 दिन महोत्सव के रूप में मनाएंगे। ये महोत्सव 5 दिन हम खुशी के रूप में बनाएंगे और अपनी स्मृतियों को ताज़ा करेंगे। जिसको जिस चीज़ को खुशी के रूप में, दिवस के रूप में महोत्सव मना लेता है, आगे वह वस्तु को प्राप्त करने का मुख्यतः हकदार हो जाता है। इसलिए यहाँ आप विधान कर रहे हैं, भले ही नहीं आ पाए, लेकिन घर में बैठ करके भी आप पंचकल्याणक विधान, पंचकल्याणक पूजा आदि आप कर सकते हैं। 24 भगवानों की पंचकल्याणक पूजा है, विधान है ना, पूजा 24 हाँ, तो आप वो विधान कीजिए और बहुत अच्छा है। बंधु, जिसको भी दिवस मनाना हो, वास्तव में जीवन सार्थक करना हो, तो ऐसी धार्मिक संयोजना करके ही दिवस मनाएं, क्योंकि संसार में लोग वर्षगांठ मनाते हैं, शादी की सालगिरह, जैसा मनाओगे वैसा ही पाओगे। ये गुरु ने पहले भी कहा है, आज भी कहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे आगे जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। योगेंद्र जैन ग्वालियर परिवार का नमोस्तु महाराज। 22 मई के प्रवचन में आपने बताया था श्रवण संस्कृति बनाते हैं, उनके मरने के बाद वो संस्कार बन जाते हैं और संस्कार से फिर संस्कृति बनती है। ये जरा थोड़ा और एक्सप्लेन करें महाराज, संस्कृति और संस्कार आपस में कैसे संबंधित हैं? श्रवण एक व्यक्ति है, श्रवण एक द्रव्य है और एक द्रव्य की पर्याय है, वो वस्तु से संबंध रखती है। श्रवण एक जीव है और जीव की एक पर्याय श्रवण है। जब वो श्रवण पर्याय उस जीव का उत्थान करती है, पहले तो वो श्रवण पर को स्वीकार करता है, श्रवण पर्याय को वो अपने जीवन में धारण करता है, श्रवण पर्याय को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने के बाद जो उसका फल मिलता है, जो आनंदानुभूति होती है, सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह महेंद्र के नय को, जो उसका आनंद उमड़ता है उस श्रवण पर्याय को उत्पन्न होने के बाद, वह आनंद जब दूसरे लोग उससे प्रभावित होते हैं, दूसरे लोग उस आनंद को देखने का भाव करते हैं, उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, तब वो संस्कृति बन जाती है। इसलिए श्रवण पहले व्यक्ति बनता है और श्रवण से संस्कृति का निर्माण होता है, क्योंकि श्रवण एक ऐसी पर्याय है, उसको देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में ये भाव आता है। इसलिए कहा गया है कि श्रवण अपनी ऐसी चर्या करे कि उस चर्या के लिए लोग लालायत हो जाए, उस चर्या को पाने के लिए लोग परिणाम करें। जब श्रवण की चर्या, जब श्रवण अपनी चर्या को धारण करता है तब वो श्रवण है, और उस श्रवणता से जब दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं तो वो श्रवण संस्कृति है, और जब वो श्रवण संस्कृति बन जाती है तो संस्कृति से लोग फिर संस्कार लेने का भाव करते हैं। संस्कार से संस्कृति और संस्कृति से संस्कार बनते हैं। संस्कृति जब हमारे सामने आती है तो उस संस्कृति को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो दूसरे के द्वारा बनाई हुई है, लेकिन हम उससे संस्कारित होते हैं, हम तद्रूप बनने का भाव करते हैं। मुनि को देखकर हम प्रभावित हुए, बहुत अच्छी चर्या है, मैं मुनि से बहुत प्रभावित हूँ, मेरी मुनि, मैं कब ऐसा मुनि बनूं। किसी मुनि को देख करके ये भाव आ जाए कि मैं ऐसा मुनि कब बनूं, समझ लेना उस श्रवण ने श्रवण संस्कृति की स्थापना कर दी। श्रवण संस्कृति, क्योंकि उसको दूसरे को ऐसा बनने का भाव आ गया। अब वो श्रवण संस्कृति वैसा बनने का भाव आया तो वो उससे फिर संस्कार लेगा। जैसे माचिस की काड़ी होती है, माचिस की काड़ी से अपन दीपक को संस्कारित करते हैं और दीप जल जाता है, तो उन संस्कारों से
पुनः फिर संस्कृति का निर्माण होता है, ऐसा संक्षिप्त में जानना चाहिए। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण